स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है, संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से धड़कने वाली, ना दिखाई देने वाली वो ऐसी सत्ता जो सभी में जीवन रूप से समाई हुई है और सभी जीवित जीवन यहाँ विद्यमान हैं। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति मानव सभी जीवों का धरती पर आगमन आज से अरबों वर्षों पूर्व सतयुग के माध्यम से हुआ है। धरती पर पहला मानव मनु आया है और सतयुग में आया है और पहले मानव की आयु हजारों साल की आयु थी। उसकी कदकाठी बहुत लंबी थी, शारीरिक बलिष्ठता बहुत अधिक थी, बुद्धि का वाइब्रेशन बहुत तीक्ष्ण थे, स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत को समझते हुए और संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करने की पद्धति का विशेष इजाद प्रथम आगमन काल उन मानवों ने किया जो भारत भूमि में जन्मे। और उस प्रथम उनका यज्ञ विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान, अद्भुत विज्ञान जो परम सत्ता परमात्मा के सूक्ष्म रहस्यों को जो वेद सूत्रों के रूप में गुंजायमान सृष्टि में थे, उन प्रथम मानवों ने, आर्यों ने उन प्रथम सूत्रों को जाना, समझा, अध्ययन मनन चिंतन किया और उन्हीं के अनुरूप मानव जीवन को ढालते चले गए। और वेद चूँकि मानव का संपूर्ण ज्ञान है और दो ही वैदिक सूत्रों से संपूर्ण जीवों का धरा पर आगमन सुनिश्चित हुआ है, जिसमें प्रथम सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आज हम देखेंगे कि चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी सभी इन सूत्रों को फॉलो करते हुए करोड़ों सालों से धरती पर आज तक मानव के साथ साथ विराजमान हैं। इन दोनों ही वैदिक सूत्रों के साथ छेड़छाड़ किसी भी जीव ने यहाँ धरती पर नहीं की है और उसी का परिणाम है कि किसी भी जीवनों को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार हमारे ऋषियों ने ये पहले ही पहचान लिया था कि मानव के अंदर प्रवेश करने वाली जो आत्मा है, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी में जो प्रवेश करने वाली जो आत्मा है, वो जो जीवन प्रदान करती है, वो आत्मा सब में एक ही है। आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, वो मानव के अंदर भी वही है, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर के पास भी वही है। और आज की मानव जाति यदि ये कहती है कि छोटे जीवों में कोई बुद्धि नहीं होती है, उनमें बुद्धि नहीं है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप सब लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहूँगा। दोस्तों, एक आपने चिड़ियाघर देखा होगा, तो चिड़ियाघर एक आपने देखा होगा जहाँ सारे जीवों को सर्कस में देखा होगा। तो सर्कस का एक रिंग मास्टर अपने चिड़िया को ऐसा ट्रेंड करता है कि हल्का सा इशारा करता है और चिड़िया उड़कर और दूसरी जगह बैठती है जहाँ पर आग लगी होती है। और वो चिड़िया ज्यों ही बैठती है, उसमें से एक घोड़ा निकलता है और घोड़े में से एक कबूतर निकलता है और कबूतर दूर जाके गिरता है, उड़ता है, बैठ जाता है। उसके बाद रिंग मास्टर एक घोड़े को आदेश देता है और घोड़ा
दौड़ने लगता है और घोड़े पर वहाँ शेर को बिठा दिया जाता है। शेर को आदेश किया जाता है तो शेर घोड़े पे बैठ जाता है। तो एक रिंग मास्टर सारे जीवों को बिना बोले हुए केवल एक इशारा करता है। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि जब मानव एक चिड़िया को इशारा करता है, अपनी बात इशारों में जो बोलता है, तो ये वाणी मुंह से नहीं बोली गई, विचारों से बोली गई, और ये वाणी चिड़िया के विचारों तक गई है और विचारों से चिड़िया ने हमारी बात को पकड़ा है और अपने ब्रेन में धारण किया है, उसका एनालिसिस किया है और फिर उस बात के अनुरूप उसने जैसा हम चाहते थे वैसा उसने करके दिखाया है। तो यहाँ पर चिड़िया में कम दिमाग है या आदमी में ज़्यादा दिमाग है, ये बात करना फिजूल और व्यर्थ है, क्योंकि जो मानव ने बात बोली थी वो चिड़िया ने भी समझी है, उसका उत्तर भी दिया है। हाथी, शेर, कबूतर, मोर, बंदर, बकरी सभी ने उसका समझा है और उत्तर दिया है। तो यहाँ पर आत्मवत् सर्वभूतेषु का ये सूत्र सिद्ध होता है कि समझने बोलने वाला जो आत्मा है और समझने वाला जो आत्मा है वो सभी प्राणियों में एक ही है। ये बात सर्कस का उदाहरण ये बात साबित करता है। बावजूद इसके आज सारी मानव जाति सारे छोटे छोटे जीवों को उनको हत्या कर उनका भक्षण कर रही है। ये धरती पर ये मानवों के लिए कदापि उनको ये शोभा नहीं देता है और परमात्मा की किताब में इस बात का दंड ही मिलेगा मानव को, क्योंकि परमात्मा सत्ता ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जो अलग अलग जीव बनाए हैं वो सभी जीव 5 महाभूतों से मिलके बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। इसी से चींटी बनी है, इसे हाथी, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मानव भी इसी से बना है। तो एक समानता सब जीवों में है कि वो 5 पदार्थों से मिलके बने हैं, 5 महाभूतों से मिलके बने हैं, 5 देवों से मिलके बने हैं। दूसरा, इन शरीरों में कोई भी अंदर अंग प्रत्यंग ऐसा नहीं पाया गया जो प्राणों को धारण करे। जो हम सांस ले रहे हैं, जो प्राण ले रहे हैं, इन प्राणों को अंदर खींचने वाला और प्राणों को अंदर धारण करने वाला और प्राणों को डाइवर्ट करने वाला कोई भी अंग न मानव के अंदर है न किसी भी जीव के अंदर है। कोई ऐसा जीव के अंदर अंग नहीं पाया गया जो प्राणों को रिसीव करता है। तो दूसरी बात कॉमनली ये है कि किसी भी जीव में ऐसा कोई अंग नहीं जो प्राणों को धारण करे, रिसीव करे। तो रिसीव करने वाली एक ही शक्ति है, वो सभी जीवों में प्राणों को रिसीव करने की ताकत केवल और केवल आत्मा में होती है और यह आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। ये आत्मा ना दिखाई देने वाली सत्ता, आदि शक्ति माँ गायत्री ना दिखाई देने वाली सत्ता, स्वयं परमात्मा ना दिखाई देने वाली सत्ता, इन 3 सत्ताओं का जो मिलन है वही ये कायनात में हमें चराचर जगत में विभिन्न जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, पेड़ पौधे सभी के रूप में दिखाई देता है। जो रिसीवर है वो सब में समान है। ये रिसीवर है एक आत्मा। ये आत्मा जब चींटी में घुसती है तो चींटी के जैसे रेंगने लगती है, चिड़िया में चलती है तो ची ची बोलने लगती है, कुत्ते में जाती है तो भौ भौ करने लगती है, आदमी में जाती है तो भाषाएं बोलने लगती है, गीत गाने लगती है। तो यहाँ पर हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा जो धरती पर मानवों के लिए यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो पूर्ण रूप से वैदिक सूत्रों के अनुसार, वैदिक सूत्रों को मानते हुए और उनका इम्प्लीमेंट था। तो मानव वर्सेस मानव का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं की जा सकती, किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जा सकता। ये धरती पर जितने भी एक प्रजाति के जीव हैं ये केवल आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार ही अपना जीवन काल पूर्ण करते हैं।
पिछले 2500 वर्षों में धरती पर मानव जाति के आगमन के संबंध में डार्विन और चार्ल्सवाद के वैज्ञानिकवाद के सिद्धांत के झूठ के अनुसार सारी मानव जाति का ब्रेन वॉश करके और ये समझाया गया है कि मानव जन्म का आगमन यहाँ मछली बंदर से होते हुए इंसानों में कन्वर्शन हुआ है, ये बिल्कुल मिथ्या बकवास बात है। और इसको सनातन भारत शीघ्र इसको आप लोगों से दूर करेगा। और इसकी प्रारंभ आपने ही किया है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल आज वहीं पर पानी के नीचे सैटेलाइट ने जो चित्र दी है और उसकी 10,000 वर्ष पूर्व की अवधि दी है, तो इससे साबित होता है कि यहाँ मानव जो आए हैं वो आपके मछली बंदर से होते हुए जानवर बन के इंसान नहीं आए हैं, यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानव आए हैं। और मानव का मानव से किसी भी प्रकार का विभेद विभाजन बैर यहाँ नहीं है। यहाँ जितने भी विभाजन विभेद बैर युद्ध शोषण वध हत्याएं हुई हैं, ये केवल और केवल मानवीय चिंतन के त्रुटियों का परिणाम है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस समय पर आपसे मिल रहे हैं जिस समय पर यहाँ स्वयं महाकाल इस धरा पर युग परिवर्तन के उद्घोष के साथ आप सबके बीच आए हैं। और युग परिवर्तन में मानवों के द्वारा 1000 सालों में जो मानव गलतियां करता चला गया है, उन सारी गलतियों को ठीक करके उनका निराकरण करके संपूर्ण समस्याओं का निवारण करके एक नए युग का आगमन सुनिश्चित करने वाली संपूर्ण युग निर्माण योजना यहाँ इस धरा पर आज आपके समक्ष चलती हुई नज़र आ रही है। और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सारे संसार को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। और सारे संसार में परम पूज्य गुरुदेव ने 2 ही सूत्रों का इम्प्लीमेंटेशन पुनः किया है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार धर्म क्षेत्र से निकालकर राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और जिस कार्य को अंजाम दिया है परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने विश्व राजनीति को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात हुई है दुनिया में, जो ये अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की विधि व्यवस्था पूंजीवाद को जन्म देकर पूंजीवाद के माध्यम से लोकतंत्र नाम की चिड़िया से सारी धरती पर मानवों के बीच आपस में युद्ध कराकर और कृत्रिम सीमा रेखाएं खींच कर 300 से भी ज़्यादा आज़ाद देश बना चुके हैं। जबकि आज़ादी संभव नहीं और आज़ादी के लिए दुनिया को लड़ाया जा रहा है, तो उल्टे रास्ते पर सारी मानव जाति जो चल पड़ी है, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने हमें युग परिवर्तन का एक अंतिम सूत्र और प्रदान किया है, उल्टे को उलटकर सीधा कर देना। तो यहाँ विश्व राजनीति जो पूंजीवादी लोकतंत्र से सारी दुनिया को आज चलाया जा रहा है, यहाँ युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया है। और ये सीधा किया है बिना धन की आधारित जिंदगी में मानव प्रजाति को प्रदान करते हैं अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र से। अर्थायाम में दीनदयाल जी स्पष्ट करते हैं, न धन की कमी होगी मानव जीवन को पूरे जीवन काल में, न धन की अधिकता किसी मानव के पास होगी, अर्थात धन की आवश्यकता खत्म कर दी जाएगी। एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली का इम्प्लीमेंट खाली भारत पे नहीं होने जा रहा है, ये सारे संसार पे होने जा रहा है। और सारे संसार पे 4 राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए हैं, इनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा तो सारे संसार की राजनीति को एक नया राजनीतिक दर्शन प्राप्त होगा, जिससे धरती पर जितने भी मानवों के बीच युद्ध शोषण वध हत्याओं के लंबे सिलसिले हैं, वो सदा के लिए समाप्त करने का हमारे पास ये सरंजाम होगा। ये 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में हम करेंगे तो विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। मैं आप सभी के सम्मुख एक नई विश्व राजनीति के बारे में, जो परम पूज्य गुरुदेव के बनाए हुए नए युग के नए संविधान का इम्प्लीमेंट करेगी,
वो राजनीति पर चर्चा मैं आप सब लोगों के बीच में यहाँ आप लोगों से कर रहा हूँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके सेतु हैं। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।